सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल जाफर एजुकेशनल बोर्ड में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपका एग्ज़ाम हुआ था जो देखेंगे पर्यावरण अध्ययन जो क्लास 4 के स्टूडेंट हैं उनका एग्ज़ाम हुआ था और उस एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चंस आया था तो सभी क्वेश्चंस को अभी हम देखने वाले हैं जो आप दे चुके थे एंड आगे भी आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो सभी क्वेश्चंस को भी देखेंगे। सो इसलिए इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए क्योंकि आपको सभी इस प्रकार की नोटिस मिलेगी और आपका एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चंस पूछा गया था सभी क्वेश्चंस मिलेगा। तो इस बार का क्वेश्चन चलिए हम देखते हैं। ये आपका सभी क्वेश्चन है। इसमें से आपका समय देखेंगे तो क्या टोटल 60 नंबर और समय 2 घंटा आपको दिया जाता है। यहाँ पे छात्र का नाम, यहाँ अपना नाम लिखना पड़ता है एंड यहाँ पे आपका रोल नंबर कितना है उस चीज़ को लिखना है एंड यहाँ पे विद्यालय का नाम मीन्स आप किस स्कूल से दे रहे एग्ज़ाम वो, और यहाँ पे आपको डेट लिखना है। तो चलिए हम सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पे जैसे इसमें बताया गया है आपको ऐसा ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ था जो आप कल ही एग्ज़ाम दे चुके थे। कुछ इस प्रकार आपका क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे बताया गया तुम अपने परिवार के किन कार्यों में मदद कर सकते हो। तो बताया दुकान से सामान लाना, झाड़ू लगाना, अपना कमरा ठीक करना, ये सभी काम जो है आप मदद करने में, यानी ऑप्शन आपका ये क्या डी सही हो जाएगा। यानी आप ये वाला टिक किए हैं तो क्या है सही आंसर है। आगे है कि कुछ घर सीमेंट, छड़ और ईंट से बने होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं ना हम जानते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं पक्का मकान कहते हैं। तो ये आपका क्या है सही आंसर दिया हुआ है। आगे देखेंगे 3 नंबर, इसमें से क्या बोला है इनमें से किस जानवर के कान जो है बाहर से दिखते हैं। तो हम जानते हैं सांप के नहीं, जिराफ। आपका क्या होगा ये जिराफ क्या होता है सही हो जाएगा क्योंकि इन्हीं के कान जो है बाहर से दिखते हैं। तो आपने क्या ये सही किया था तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे 4 नंबर, इसमें से बताए इनमें से कौन सा जानवर घर में पाया जाता है। तो कौन सा जानवर घर में पाया जाता है, हाथी तो नहीं, जेबरा भी नहीं, घड़ियाल भी नहीं, ये क्या आ जाएगा चींटी जो है घर में पाया जाता है। आगे 5 है, इसमें से बताया गया कि किस पौधे की पत्तियों को हम खाते हैं। पालक की इसको हम खाते हैं, मूली इसको भी खाते हैं, सहजन इसको भी हम खाते हैं। यानी उपयुक्त आपका क्या होगा सभी होगा, ये सभी हम क्या करते हैं खाते हैं। तो ये आपका सही होगा। आगे बताया देखिए यहाँ पे बताया गया कि नक्शे चिन्ह संकेत की उपयोगिता है। तो ये क्या कि खास स्थल तक पहुँचना आसान हो जाता है, ये आपका क्या है सही है। कि बिना पढ़े ही भवन का प्रकार जाना जा सकता है, ये भी क्या है सही है। आगे आपका है कि स्थान की दूरी का अनुमान होता है, ये भी हम जानते हैं। यानी इसमें क्या आ जाएगा ये सभी हम कर पाते हैं, ये हमारे लिए उपयोगी है, यानी 4 हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देखेंगे 7 नंबर, इसमें क्या बताया इनमें से कौन रेलवे स्टेशन पर कार्य नहीं करता है। तो टीटी ये तो करता है हम जानते हैं। शिक्षक जो है रेलवे स्टेशन पे काम नहीं करता है क्योंकि ये तो पढ़ाते हैं स्कूल में, ये आपका क्या आ जाएगा सही हो जाएगा। स्टेशन मास्टर ये तो आपका करता है एंड देखें कुली ये भी क्या करते हैं स्टेशन पे ही काम करते हैं। आगे मेरा है जिसमें से क्या बताया गया है मधुमक्खियों के घर को क्या कहते हैं। तो मधुमक्खियों के घर को हम क्या बोलते हैं छत्ता बोलते हैं, हम लोग जानते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे चलिए हम देखेंगे 9 नंबर, जिसमें से क्या बताया गया है इनमें से कौन नक्शे का अंग है। तो नक्शे का अंग क्या है आपका संकेत, चिन्ह, दिशा, उपयुक्त सभी, यानी क्या आ जाएगा ये उपयुक्त आपका सभी हो जाएगा, यानी डी सही हो जाएगा। आगे आपका 10 नंबर है, इसमें से बताया गया कि जो देख नहीं सकते वे किस लिपि से पढ़ते हैं। तो जो देख नहीं सकते वे कौन से ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं। तो ये आपका ब्रेल क्या होगा सही हो जाएगा। आगे चलिए हम देखते हैं 11 नंबर, बताया गया नक्शे का उपयोग करने का एक फ़ायदा लिखे। मतलब नक्शे का हम क्यों उपयोग करते हैं। तो हम जानते हैं खास स्थल तक पहुंचने में हमें आसानी होती है, जिस जगह को हम जानकारी नहीं मिलती उसका हमें पता चल जाता है। तो ये आपको लिख लेना था, आप ये यदि लिखे तो आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे बताया गया कि छत्ते की कौन सी मधुमक्खी अंडे देती है। तो रानी मधुमक्खी जो होती है वो क्या करती है अंडे देती है, आप इसको लिखे होंगे तो सही है। आगे चलिए देखेंगे बताया गया कि ऊंची बिल्डिंग में सीढ़ियों के अलावा क्या लगा होता है। तो हम जानते हैं सीढ़ियों के अलावा आपका क्या लिफ्ट होता है, इसके माध्यम से भी हम लोग ऊपर चढ़ते हैं। आगे यहाँ पे क्या लघु उत्तरी, यानी आपको थोड़ा सा लॉन्ग टाइप का आंसर देना है, अधिकतम 2 वाक्यों में। चलिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। बताया गया क्या कि ऐसे जानवर के नाम लिखो जिनसे हम खेतों में काम लेते हैं। तो बैल और बछड़े, इससे हम क्या खेतों में काम लेते हैं, तो ये आपको लिखना था। आगे चलिए हम देखते हैं इसमें से क्या बताया गया कि ट्रेन में यात्रा करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
तो हम जानते हैं ट्रेन में सफ़र में हमें गहरी नींद में नहीं सोना चाहिए। साथ ही साथ क्या है, अपने सामानों को अच्छी तरह रखना चाहिए। ये आपको कर लेना है। आगे मेरा 16 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या बताया गया है, ऐसे दो जानवर के नाम लिखे जिनके कान बाहर से दिखाई देते हैं, जिनके कान बाहर से नहीं दिखाई देते। तो ये क्या हो जाएगा, जिनके कान बाहर दिखाई देते वो है बकरी और बैल, और भी आप लिख सकते हैं कोई भी। एंड जिनके कान बाहर नहीं होते हम जानते हैं छिपकली, मेढक, इनके क्या कान बाहर नहीं होते हैं। आगे मेरा 17 नंबर, और इसमें क्या बताया गया है कि जीव जंतु हमारे लिए क्यों उपयोगी है। हम जानते हैं जीव जंतु हमें सुख, सुविधा और समृद्धि प्रदान करते हैं। इन्हें पालतू बनाकर अपने जीवन की उपयोगी कार्य को करते हैं, इसलिए क्या है, ये आवश्यक है। आपको ये लिख लेना है। आगे देखेंगे 18 नंबर। इसमें से क्या बताया गया है कि पुराने ज़माने के घर किस तरह के होते थे। तो पुराने ज़माने के घर किस तरह होते थे, हम जानते हैं पुराने ज़माने के घर देखेंगे तो बाँस, मिट्टी, पत्थर और पुआल, पत्ते, कच्ची ईंट आदि से क्या होते थे, बने होते थे। इसका ही प्रयोग कर बनाते थे, जिनमें क्या है, दरवाजे छोटे छोटे होते थे। साथ ही हमेशा मरम्मत करना होता था, क्योंकि मजबूत नहीं होता था, टूट फूट जाता था, इसलिए दोबारा बनाना पड़ता था। तो आप यहाँ से इसको भी लिखें कि दरवाजे छोटे छोटे होते थे, साथ ही हमेशा मरम्मत करना होता था। तो ये भी आपका क्या है, सही हो जाता है। इतना तक लिखे तो आप सही लिखें। आगे 19 नंबर, और ये मेरा लास्ट है। इसमें से क्या बताया गया, नंबर में क्या बताया, संघनन और वाष्पन को उदाहरण के साथ समझाकर लिखें। तो वाष्पन चलिए देखते हैं। वाष्पन क्या है, जल का गर्म होकर वाष्प में बदलना ही क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता है। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे गर्म किया जा रहा है जल को, यहाँ पे जल है और ये क्या वाष्प बन के उड़ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका वाष्पन हो जाएगा। जबकि संघनन में क्या होता है कि जल का ठंडा होकर पानी की बूंदों में बदल जाना ही क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। जैसे हम जानते हैं ये ठंडा होकर क्या जल की बूंदें बन जा रही है, तो ये मेरा क्या है, संघनन है। तो आप इस प्रकार लिखे हैं तो आपको पूरा अच्छी तरह से नंबर मिलने वाला है एग्ज़ाम में। और इस तरह नहीं लिखे, मिलता जुलता भी लिखे तो आपको नंबर मिलेगा ही। तो उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि आप इस प्रकार जरूर लिखे होंगे। तो आपका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा और उसमें जो क्वेश्चन आएगा उस सभी क्वेश्चन को जरूर करा देंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको सभी नोटिस मिलेगी, और आपका एग्ज़ाम जो होगा उसका भी बहुत ही जल्द आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आज के लिए इतना है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।